दोस्तों बोथ ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बोथ ग्रुप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, अपकमिंग 90 टू 100 डेज में हम इसे कैसे प्लान करें, हमें डे वाइज कैसे पढ़ना चाहिए, अगर हमारी सेल्फ स्टडी है तो कितने दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। आपकी जितनी भी बोथ ग्रुप से रिलेटेड क्वेरी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को भैया प्रणाम। प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बोथ ग्रुप दे पाना अपने आप में सबसे टफेस्ट पॉइंट आ जाता है। सर कैसे? भैया 1,43 करोड़ की आबादी में 1,90,000 स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम देते हैं, जिसमें से 150,000 फेल हो गए, सिर्फ 40,000 पास हुए। उस 40,000 में भी आप वो हैं जो वो एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें रिजल्ट 5 to 8% आने वाला है। बोथ ग्रुप अगर आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आपका रिजल्ट सिर्फ 5 to 8% है, और आप फिर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो भैया सैल्यूट बनता है आप लोग के लिए, ठोको लाइक कि आप सबसे यूनिक हो, आप वो करने जा रहे हो जो 143 करोड़ की आबादी नहीं कर पाती। तो सबसे पहले अपने लिए एक लाइक ठोको और अपने माँ बाप के लिए कमेंट में जाके लिखो बोथ ग्रुप करके दिखाना है, पेरेंट्स के लिए रिजल्ट आ रहा है। एक बार कमेंट में जाके आग लगा दो, लगना चाहिए इस दुनिया वालों को, 143 करोड़ की आबादी को, कि भैया इन लड़कों में दम है, इन बच्चों में दम है, मेरी बहनों में दम है कि हाँ यार ये कर सकते हैं। 5 to 2%, 5 to 8% रिजल्ट है, उसके बाद भी हम लोग पास होके दिखाएंगे, ये हमारा विजन है। ठीक है, इस बार 100% रिजल्ट लाएंगे, इस बार 100% रिजल्ट लाएंगे, इस बार कर दिखाएंगे, पेरेंट्स के लिए रिजल्ट लाएंगे, इस बार कर दिखाएंगे, पेरेंट्स के लिए रिजल्ट लाएंगे, इस बार कर दिखाएंगे, पेरेंट्स के लिए रिजल्ट लाएंगे। एक बार एनर्जी से बोलो, इस बार कर दिखाएंगे, पेरेंट्स के लिए रिजल्ट लाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आप सबको दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूंगा। चलिए सर, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले सर इसमें आप डे वाइज बता रहे थे क्या क्या सिखाओगे हमें। देखो मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि देखो आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपके इस बार एएस कौन कौन से हैं, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। लेकिन इससे पहले जो बेसिक रूट है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये कैसे मिलेगा, नोट्स नहीं मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखिए। अभी आप मुझे 20 to 30 मिनट सबके दे दीजिए, आपका आने वाला अटेम्प्ट जो है वो आपको रिजल्ट देके जाएगा। अभी के 20 to 30 मिनट्स अभी मुझे दीजिए प्लीज़। ओके, बताइए सर क्या बताना है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं बोथ ग्रुप की, राइट, तो हम सब काउंट करेंगे जी 100 डेज। सभी लोग बोले जी 100 डेज का प्लानिंग देखिए, नहीं 100 डेज नहीं है, माइनस करिए 10 डेज, क्योंकि 10 डेज बीमारी हो सकती है, कोई घर में ऐसी फ्लक्चुएशन हो सकती है जिसकी वजह से स्टडी ना हो पाए। सो वी हैव ओनली इफेक्टिव डेज 90 डेज। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और निकल के आता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, सर मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, क्या मैं बोथ दे सकता हूँ फॉर May 24? आंसर है क्लियरली नो। अगर आप इस वाले माइंड सेट के हैं तो सॉरी भैया, वीडियो आपके लिए नहीं है। ये प्लान टिल दी एंड वही फॉलो कर पाएगा जो कम से कम 10 आवर तो पढ़ेगा ही। हाँ मैं मान सकता हूँ स्टार्टिंग में 8 आवर, फिर कुछ दिनों बाद 10, उसके बाद 12। अगर ये इफिशियंसी आपकी नहीं है तो भैया बोथ ग्रुप मत करो। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, 5 to 7% रिजल्ट आएगा, और सिर्फ 2,000 to 3,000 स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं। तो प्लीज़ नाम मत खराब करो, इस कोर्स का नाम मत खराब करो, अपने पेरेंट्स का दिल मत तोड़ो, और टीचर्स का नाम भी मत खराब करो कि हम फेल हो गए। इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर 100%, 8 घंटे 10 घंटे फिर 12 घंटे, ये आपको सीक्वेंस लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज जैन में 8 आवर्स का टारगेट, फेब में तकरीबन 10 आवर्स का, देन मार्च में 12 आवर्स का, ये टारगेट लेके कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रोग्रेस से बढ़ना पड़ेगा। अगर ये माइंडसेट नहीं है तो बोथ ग्रुप आपके लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे हम कहते हैं फेल हो गए, भाई सॉरी टू मेंशन दिस, बट बहुत सारे बच्चे डिजर्व करते हैं फेल होना, इसलिए फेल हो गए। कुछ बच्चे सीरियस है, 100% पढ़ते हैं, वो फेल हो गए, उनके लिए रियली अपोलाइज ऑन माई साइड, और दिल से उनको समझ सकता हूँ क्या पेन फील हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे तो डिजर्व ही नहीं करते, ना कोर्स कंप्लीट करते, ना टेस्ट देते, ना कभी पढ़ते, ना 100% सिलेबस कंप्लीट करते, बुक भी 4 साल पहले की रखी हुई है जी, हमने तो क्लास कर रखी है, ऐसे से ये रिजल्ट नहीं आएगा। बोथ ग्रुप कर रहे हो तो एक चीज़ मान के चलो कि अपने गर्दन पे तलवार लेके चल रहे हो, समझ रहे हो आप। अगर ये बहुत सारे टीचर ये कह रहे हैं कि अरे भाई हो सकता है मई की जगह जून में पेपर हो क्योंकि इलेक्शन आने वाले, यार एक बात बताओ मुझे, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? ऑलवेज मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी गेन इग्नोर इट। तुम जो AS1 की बात बोल रहे हो यार, लाइफ में भी तो अप्लाई करो। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। किसके लिए प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर करना है अपने आप को वर्स्ट के लिए, कि भाई एग्जाम मई में ही होगा, अगर राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से जून में हो गया वो एक अलग बात है। और एक बात याद रखना, जो बच्चा मई के लिए रेडी नहीं है ना, वो जून के लिए भी कभी रेडी नहीं होगा। जो मई में पास नहीं कर सकता जून में भी नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं भाई 10 दिन मिल गए पढ़ लूंगा, अरे तेरे से आज तो पढ़ा नहीं जा रहा भाई, बाद में क्या पढ़ लेगा। मैं इतनी बातें ना ग्रुप 1 में बोलता हूँ ना ग्रुप 2 में बोल रहा हूँ, बोथ ग्रुप में इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग खुल जाना चाहिए। अगर आपके अंदर ही
आग नहीं है तो बाहर से कोई कितनी भी फूंक मार ले, तुम में जोश नहीं आने वाला, अंदर होना चाहिए, नहीं भाई करके दिखाना है। तो सर हाउ वी कैन प्रिपेयर, ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, 90 डेज। एक बच्चा बोलता है सर प्यार से क्यों नहीं बोलते, अरे यार समझ नहीं रहे आप, जो लेवल चल रहा है ना अभी वो प्यार वाला नहीं है, वो सही बात बोलना है, और सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, ठीक है। तो मुझे सच बोलना पसंद है, क्वालिटी से काम करना पसंद है, प्रीमियम से काम करना पसंद है, लेकिन मक्खनबाजी करके अरे नहीं कर लो आओ जाओ भाई मेरा कोर्स ले लो, अरे भाई हो ही जाएगा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा यार, टाइम देना पड़ेगा ना भाई। ओके तो 90 डेज एज्यूमिंग दैट कि भैया तुम 90 डेज पढ़ने वाले हो, ओके 90 डेज मल्टीप्लाई में हम करते हैं भैया तुम 10 आवर्स कम से कम पढ़ के ले चलोगे ऑन एन एवरेज, यानी वी हैव 900 आवर्स। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लो, अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं डाउट है कि तुम बोथ ग्रुप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सर 100 हमें 100% वाली गाइडेंस दो कि 100% बोथ ग्रुप करना है, सो आई एम गाइडिंग इट। टाइम पास चल रहा है, प्लीज़ यार छोड़ दे, वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर सीरियस हो कि नहीं सर बोथ ग्रुप 100% निकालना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। 900 आवर्स है हमारे पास अप्रॉक्स, ओके मान लीजिए, और 850 टू 900 आवर्स है हमारे पास, ओके मैं मान के चलता हूँ कि आप किसी टीचर से क्लासेस भी ले रहे हैं, तो मान के चलिए 500 टू 600 की क्लासेस तो होंगी कम से कम 6 सब्जेक्ट की, राइट, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो भी मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 500 टू 600 की अगर हमारी क्लासेस भी है, सो 200 आवर्स का रिवीजन लेके 100 आवर्स का हम लोग रिवीजन एंड टेस्ट लेके 100% बोथ ग्रुप दे सकते हैं। बोथ ग्रुप की बस एक ही कंडीशन है, यू हैव टू डिवोट योर क्वालिटी टाइम। मैं ये नहीं कहूँगा अपना टाइम दो, टाइम मत दो भाई, क्वालिटी टाइम दो। जब टेबल पे पढ़ रहे हो, जब वीडियो देख रहे हो, जब रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, 100% वो होना चाहिए। दिखावे वाले काम कर रहे हो तो मेरे भैया सच में रिजल्ट नहीं आएगा, मम्मी पापा को फिर से तुम दुखी करोगे और बदनाम होगे, तुम्हारी मम्मी और पापा, रिलेटिव से पूछेंगे और शर्मा जी लड़की पास नहीं हुई आपकी, शादी करवा दो। दोस्त बोलेंगे घर पे आके, और भाई पास नहीं हुआ, पापा बोलेंगे यार तू इससे अच्छा नौकरी कर लेता, ना कट रही मेरी समाज में इज्जत में। कितनी बार और दिल दिखाना है, तुम तो रो लेते हो, तुम्हारे मम्मी पापा रो भी नहीं पाते यार, सोचो, बस सोचते यार हम भी रोएंगे तो बच्चे की क्या हाल होगी। तो प्लीज़ मैं बस यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ, सीरियसनेस चाहिए, बोथ ग्रुप करना चाहते हो तो। हो सकता था मैं अभी बस प्लानर शुरू कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार दिमाग खोल दूं कि किससे पाला पड़ने वाला है, अपने अपोनेंट को जान लूं, ठीक है। ओके तो ये अगर मैं कहूँ कि अगर तुम 10 आवर्स का टाइम दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम 10 आवर्स, ठीक है 10 आवर का और 12 आवर का टाइम दे रहे हो, सो आई गिविंग यू 100% गारंटी कि भैया अगर तुम ये क्वालिटी टाइम दे रहे हो, क्वालिटी टाइम नहीं क्वालिटी टाइम दे रहे हो, तो 100% तुम पास कर जाओगे। यहाँ पे मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ जो भी मेरे पास है, ठीक है सर। लेकिन प्लान कैसे करना है वो तो बता दो, 8 मिनट निकल गए, प्लानिंग नहीं बताई आपने। भैया सब बताएंगे ना, प्लानिंग बताना आसान है लेकिन बेस बनाना आसान नहीं है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस से बनता है, ठीक है सर। अब सर हमारे पास 90 डेज है, डिवाइड बाय सर 6 सब्जेक्ट है अब हमारे, ओके तो 6 सब्जेक्ट है, यानी आपको जो सब्जेक्ट डिवोशन टाइम मिलता है वो मिलता है अराउंड, मान के चलिए 14 डेज टू 16 डेज। 16 डेज इज अ हायर साइड और 14 डेज अ लोअर साइड। अब एक चीज खुद से पूछो कि जितने भी स्टूडेंट बोल रहे मेरे से पास बहुत सारे मैसेज आए कि मैंने उसने बोला सर बोथ ग्रुप करूंगा, मैंने कहा वेरी गुड कर ले भाई। मैंने कहा कैसे करेगा, अरे सर क्लासेस ले रखी है, कब ली थी भाई 2022 में, 2021 में, 2020 में, अच्छा वेरी गुड बोथ ग्रुप करोगे, अच्छा। अब मुझे बस एक चीज का जवाब दो, मेरे बच्चे 14 टू 16 डेज में बोथ ग्रुप कर पाओगे पर सब्जेक्ट? अगर तुम्हारा आंसर है ना सर हमारे बस की नहीं है 10 से 12 दिन में एक सब्जेक्ट करना, तो भूल जाओ मेरे बच्चे पास होना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज है जो आपको ब्रेक करनी है, और ये सिस्टम अगर मेंटेन हो गया तो पास हो जाओगे, और ये नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। यानी जो सब्जेक्ट आपका परफेक्ट है, एक है परफेक्ट सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस है, उसमें कम से कम 12 डेज में तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और जो तुम्हें पता है तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें 15 टू 16 डेज लगाओ। और पढ़ने का तरीका भी कैसे होना चाहिए पता है, तुमने 100% स्टडी की, स्टडी के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें देना है, हाथ के हाथ, चैप्टर क्या टेस्ट, चैप्टर क्या टेस्ट, चैप्टर क्या। सर ऐसे टीचर मिलते क्या भाई, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ओके। नाउ उसके बाद मॉक टेस्ट, देन आप ये कहोगे कि मेरा एडवांस अकाउंट जो नया सिलेबस आया है कंप्लीट हुआ, देन गो फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। सर एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, आई विल गाइडिंग यू। मान लीजिए तुम एडवांस अकाउंट पढ़ रहे हो और तुमने इसी के साथ साथ ऑडिट स्टार्ट कर लिया, ग्रुप 2 का बोथ ग्रुप देना है ना, 100% श्योर है ना, ओके। तो भैया अब इसका क्या तरीका है, देन यू हैव 30 डेज माय डियर फ्रेंड। अब 30 डेज में एडवांस अकाउंट को तुमने दे दिए 7 मान के चलिए 5 to 6 आवर्स,
देन ऑडिट को दे दिए तुमने 5 to 6 आवर्स, ऐसे करके तुम बोथ जो है वो मेंटेन करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हारा ग्रुप 1 ग्रुप 2 पैरेलल आगे बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाउ यू कैन मेंटेन इट। सर हम तो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर हाउस वाइफ है, देखो भैया इतना टाइम नहीं दे रहे हो तो बोथ ग्रुप मत दो, खुद को धोखा मत दो, अपने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट मत करो। ओके चलिए सर, अब ये बेस अगर स्ट्रांग हो गया है देन वी आर कमिंग फॉर द सब्जेक्ट डिस्कशन। ओके चलो जी, गणपति जी थैंक यू, माँ सरस्वती जी आपका आशीर्वाद। नाउ सबसे पहले ग्रुप 1 में बात करते हैं जी, एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट है। सर आप बताओ ये सब्जेक्ट कैसे 12 दिन में हो सकता है? देखो मैंने आपसे कहा कि बोथ ग्रुप अगर कर रहे हो, ग्रुप 1 कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट को टाइम तो चलेगा, लेकिन बोथ ग्रुप कर रहे हो तो किसी पैरेलल लेके चलो, मैंने कहा एज अ ऑडिट साथ में होना चाहिए। बट एक आइडिया देता हूँ, एक आइडिया रफ आइडिया देता हूँ कैसे होना चाहिए। लेट्स सपोज बायबैक ऑफ शेयर, इंटरनल कंडीशन, अमल कमीशन, इन 3 टॉपिक को आप कम से कम 2 डेज का टाइम अलॉट करो। उसके बाद ब्रांच अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो, इसको आपको 2 डेज में करना पड़ेगा अगर आप ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और अगर कंसोलिडेशन कर रहे हो एक दिन इसका प्रॉपर, 5 डेज तो सर यहाँ लग गए। ओके अब भैया एक बार अपने एएस का भी सेक्शन देख लो। अरे भैया एक बात और, जो पुराने टीचर से तुमने पढ़ा था ना, आई डोंट नो किनका नाम लेके बोलूँ मैं, कुछ टीचर तो भाई लॉर्ड है, लेट्स परवीन जिंदल सर, परवीन शर्मा सर, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा, मैं बाकी टीचरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे भी तुमने पढ़ा है, तुम्हारे लेक्चर कितने में कंप्लीट हो गए, कितने डेज में कंप्लीट हो गए भाई? अब जो लेवल ऑफ एएस है ना, एएस का जो लेवल है ना, लेवल वो डेप्थ जो है ना, डेप्थ भाई बहुत सॉलिड है, 100% सॉलिड है और बहुत डेप्थ है, एकदम गहराई में जाके। तो तुमने जो पढ़ रखे ना 2-2 पेज के नोट्स एएस के, वो काम नहीं आने वाले, बहुत डेप्थ वाली नॉलेज है। और स्टडी मैट के क्वेश्चन 100% करके जाना। अब सर बताइए दो आप कैसे करना है। लेट्स सपोज 1 2 4 5 इसका टारगेट रखो, 1 डे में कंप्लीट, बहुत छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, एएस 7 9 10 11 12 इसके लिए आप 2 डेज ले लो मेरे से। एम्प्लॉय बेनिफिट, ये एएस के नाम भी लिखे भैया, एएस 15-16, मैं स्टडी मैट देख रहा था उसमें तो नाम नहीं लिखे एएस के, हेडिंग डाल दिया, हेडिंग के अंदर एएस डाल रखे ना, मैंने आपके लिए सीक्वेंस में डाल दिया, ये मेरी बुक का इंडेक्स उठा के मैंने यहाँ रख दिया। राइट, एम्प्लॉय बेनिफिट, बोरिंग कॉस्ट, सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओके ये और रिलेटेड पार्टी ये ले लो भाई तुम 2 दिन। अरे भाई कितने दिन हो गए यार, 5 दिन तो यहीं पे लगा दिए और यहाँ पे आपने 5 दिन यहीं पे ले लिए। हाँ उसके बाद एएस 22 23 24, अरे सर ऊपर वाले एएस तो छोड़ दिया आपने। हाँ भाई एएस वाले छोड़ दिए मैंने ऊपर। अब लीज हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, और ये एएस 19 से 23 इसको कंप्लीट करो सर 2 डेज में। नाउ डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, इंटरनल बेनिफिट्स, और ये जितने भी टॉपिक है ये करो 2 दिन में। कितने दिन हो गए सर? ये हो गए आपके 1 3 5 एंड 7 एंड 9, ये हो गया सर 9 डेज। सर ऊपर कितने दिन दिए थे आपने? ऊपर मैंने दिए सर 5 डेज, और नीचे कितने दिए सर 9 डेज। कितने दिन में हो गया? 14 डेज। आपका शेड्यूल क्या है सर? 14 to 16 डेज। सर लेकिन एक क्वेश्चन बताओ, एक ना मेरे को 2 साल पहले एक बच्चे ने कमेंट डाला था जब मैं डीटी समझा रहा था ऐसे ही करने के लिए। बच्चे ने कहा अबे सर हमारे यहाँ आईटीसी चलता 5 दिन क्लास में और आप कह रहे हो कर दो उसको 1 दिन में, कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा बेटा बोथ ग्रुप फिर दे क्यों रहा है, सिंगल ग्रुप दे, और फिर प्लानिंग देखी क्यों रहा है? अपने टीचर की बात मान। हियर वी आर नॉट टॉकिंग, समझो आप मेरी बात, हियर वी आर नॉट टॉकिंग कि भाई कैसे होगा, यहाँ है होना ही होगा। अब इसी चीज को समझो मेरे साथ। अब हमने 14 डेज में प्लान किया, राइट, आई नो 100% आई श्योर कि 14 डेज में इसे फर्स्ट टाइम करना पॉसिबल नहीं है। इसका तरीका क्या होगा? मैंने कहा किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसे क्लब कर लो। नाउ यू हैव 28 डेज। अगर हम इसे 2 सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं, नाउ वी कैन डू इट। यस सर, सर 28 डेज दोगे, 30 डेज दोगे तो कर लेंगे। ओके तो इसको 5 to 6 आवर्स का टाइम देते हुए टारगेट करना है, 20 डेज में हो जाएगा। राइट, जो भी टारगेट दिया उसको डबल टाइम दे दो सर। डबल टाइम जैसे जैसे ये 2 का 4 हो जाएगा, ये भी 4 डेज, अरे सर तब तो हो जाएगा। ये 1 का 2 डेज हो जाएगा, अरे सर तब तो हो जाएगा सर। ये 1 का 2 डेज हो जाएगा, ये 2 का 4 डेज हो जाएगा, ये 2 का 4 डेज हो जाएगा, देन 4 देन 4 देन 4, सर अब तो हो जाएगा सर, तब तो हो जाएगा सर। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ठीक है सर। इसके साथ क्या करें? मैंने एग्जांपल लिया ऑडिट, ऑडिट स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऑडिट सर कितना टाइम लेगा? लेट्स सपोज आई एम ओपनिंग ऑडिट फॉर यू। ऑडिट में भैया 11 चैप्टर, कंपनी ऑडिट हट चुका है। ओके जो चैप्टर के नाम दिख रहे हैं सर ये तो वही है जो मेरे सर ने पढ़ाया था। बेटा कंटेंट चेंज हो गया। 1 मिनट दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऑडिट 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 या ऑडिट ऑडिट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कंटेंट चेंज करवा दिए मास्टर ने। अब ये देखो, ये ऑडिट के मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। सर ये हमने पढ़ रखा है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ रखा है तुमने? अच्छा
उसके बाद तुमने रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में कंपैरिजन पढ़ रखा था, वेरी गुड, एग्जांपल्स पढ़ रखे थे। अब ये तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पीएफआई पढ़ रखा था पहले चैप्टर 1 के अंदर। अरे सर ये तो नहीं पढ़ा हुआ था, वही तो कह रहा हूँ सिलेबस में चेंज करा है भाई मेरे, तुम्हें तो यही समझा रहा हूँ मैं। इसके बाद एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड ओवरव्यू, क्या ये सारी चीजें पहले पढ़ रखी थी तुमने? और सर ये तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं अपनी बुक के अंदर, इट नॉट मीन कि आईसीए ने भी रखे हैं, आईसीए ने अपने हिसाब से रखे, ठीक है। ये मैंने पास्ट ईयर भी चिपका दिया आरटीपी में 2020 का जो भी पास्ट ईयर था। कहने का क्या मतलब है, कहाँ गए भैया हम, हमारी फाइल चली गई यार, एक सेकेंड, मैं फाइल लिया, मैंने कहा फाइल कहाँ चली गई यार। कहने का ये मतलब जो ऑडिट तुम देख रहे हो अब ये वो ऑडिट नहीं रहा, ये अब दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, मान के चलो कम से कम 20 to 30% चेंजेस तुम लेके चलो अपनी साइड से। कुछ टीचर बोलेंगे सर 10% 5% चेंज है, अरे भाई समझे नहीं आप, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, जब कोई चीज़ सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस में से अगर एक पिलर गया ना तो सारा दिमाग हिल जाता है। तुम रिकॉल करके दिखा देना, ट्राई करो सेल्फ स्टडी, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अवेयर रहो टाइम के लिए। ओके सर 11 डेज है हमारे पास, ओके अब अगर हम मल्टीप्लाई कर देते 11 चैप्टर को मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, कितने डेज में होगा 22 डेज। अब मैं आपसे कहूँ ध्यान सुनना, एडवांस अकाउंट तुम्हें करनी है 28 डेज में और ऑडिट करनी है 22 डेज में, ठीक है। इन 7 का कॉम्बिनेशन लेके टोटल 30 डेज में तुम्हें सब्जेक्ट पैक करना है। अब कर लोगे? हाँ सर 100% अब कर लेंगे। यही सिखाना चाहता था कि अगर बोथ ग्रुप करना है तो पैरेलल लेके चलना पड़ता है। कुछ टीचर बोलते हैं सर हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। इन अ बोथ ग्रुप 100% 2 सब्जेक्ट एक साथ चलने चाहिए। बट ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक सब्जेक्ट भी चल रहा है, पढ़ना ही कितना होता है 5 से 6 घंटे और 2 घंटे का रिवीजन हो जाता है, वो हो जाता है, वहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलने पड़ेंगे। आई होप ये वाला पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया। ओके अब तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना भाई, अब कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और हाँ नालायकों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। ओके सर आगे आगे सर लॉ, अब लॉ में सर सारी चीज़ें सेम है, बस एक नया चैप्टर ऐड हो गया यहाँ पे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड लॉ। लेकिन फिर भी कहूँगा इसमें भी 30 to 40% का चेंजेस लेके चलो। सर क्यों बाबू मेरे बच्चे? इसलिए सोना मोना नोना, इसलिए क्योंकि अमेंडमेंट आई है और अमेंडमेंट के साथ साथ क्वेश्चन भी चेंज हुए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एक चैप्टर तो वो चेंज हो गया, एक आपका इंटरप्रिटेशन आ गया, एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आ गया। भाई मान लो अगर 15 से एग्जाम्पल लेते हैं 20 to 30 मार्क के 3 चैप्टर हो गए प्लस 10 to 20 मार्क्स की अमेंडमेंट हो गई, तो भैया 50 मार्क का इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ सिलेबस? आप कह रहे हो सेल्फ स्टडी करूंगा, कर लो आपकी मर्जी, मैं भी जो न्यू चैप्टर है ऐड करने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पर, टाइम मिलेगा तो मुझे। अभी जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें जब टाइम मिलेगा मेरे को मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन 50 मार्क्स इंपैक्ट करेंगे न्यू सिलेबस की वजह से। सर आप तो डरा रहे हो, अरे यार इसे डराना नहीं कहते, मैं बोलूँगा रास्ते में गड्ढा है संभल के जाना, इसे डराना नहीं कहते, इसे गाइड करना कहते हैं मेरे बच्चे कि गड्ढा है संभल के जाओ। तुम्हारे पापा बोलते हैं ठंड में बेटा टोपी लगा लो, ये नहीं कहते डरा रहे हो आप ठंड से, वो आपको संभाल रहे हैं। ओके सो बाकी सर कितने दिन में 11 डेज में हो जाना चाहिए? अगेन आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 यानी 22 डेज का इसका टारगेट लेके चलो। देन 4 चैप्टर मल्टीप्लाई में 2 यानी 8 डेज का इसका टारगेट लेके चलो, यानी 30 डेज में तुम लॉ कर सकते हो। अब इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट अटैच करोगे? मेरे को लॉ के साथ जो बेस्ट लगता है वो लगता है कॉस्टिंग। आइए सर कॉस्टिंग में क्या चेंज आया? कॉस्टिंग में डेप्थ लेवल पे चेंज आया, कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज है, कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज है, कुछ प्रेजेंटेशन में चेंज है, ठीक है। अगर कॉस्टिंग सेल्फ करना है कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन स्टडी मेट का रेफरेंस ले लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सर 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर सिंपली मल्टीप्लाई में 2 कितने हो गए सर? 30 डेज। तो भैया लॉ आपका 30 डेज हो गया और आपका कॉस्ट 30 डेज हो गया, ठीक है। ये दो एक साथ आप लेके चलोगे, यानी आपको 90 डेज में गाइड कर रहा हूँ ना, 90 डेज में कैसे, तो ये टोटल 60 डेज मैंने आपके यूज़ कर लिए, राइट। अच्छा सर एक चीज़ बताओ ना, इतनी चीज़ें आप बता रहे हो, आप क्या चाहते हो? देखो मैं आपको अपनी साइड से एक बता रहा हूँ, मैं एक बैच बना रहा हूँ। अभी मैं बालाजी मेहंदीपुर बालाजी गया था रिजल्ट से पहले, तो वहाँ पे हवन कर रहे थे हम लोग हनुमान चालीसा से, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा, हवन कर रहे थे, राइट। अब वहाँ पे क्या हुआ, हवन करते समय एक ख्याल आया मुझे कि इस बार मैं कोई सेल नहीं निकालूंगा। सेल में बड़ा फायदा होता है यार, 500 प्रोडक्ट सेल करो और अगर 2000 की भी कर रहे हो 500 स्टूडेंट्स को सेल करो, कितने पैसे हो गए जोड़ लेना एक बार। मैंने कहा मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर मैंने हनुमान जी से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तो मैं, वो मेरे गुरु जी हैं राइट हनुमान जी, तो उनके नाम पे संकट मोचन राइट सुपर 30 बैच मैंने डिज़ाइन किया।
इस बार जो मैंने अपना दिमाग लगाया, ठीक है, जिसमें से मेरी 15 सीट फुल हो गई है और 5 आज फुल हो जाएंगी, रिमेनिंग बचेंगी 10 सीट, वो कल फुल हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि भैया इसका नाम रखा मैंने स्पेशल प्रीमियम बैच। अगर जो बच्चा, ध्यान समझना, अगर बोथ ग्रुप तुम्हें 1% भी डाउट लग रहा है ना, तो इस बैच में आ जाना, कोशिश कर लेना तुम्हें एडमिशन मिल जाए। वैसे तो मिलेगा नहीं क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, जब तक तुम वीडियो देखो हो सकता है सीट खत्म हो जाए, और अगर चांसेस मिल रहा हो कि हाँ सीट बची है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। सर इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो, तुम्हारे 100% न्यू बुक मिल जाएगी भाई तुम्हें, न्यू बुक्स, 100% न्यू लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, 100% यहाँ पे डेली टारगेट्स मिलेंगे तुम्हें, डेली टारगेट्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, प्लानिंग, मोटिवेशन, काउंसलिंग, एवरीथिंग 100% तुम्हें दी जाएगी। और एक चीज़ और है, सुपर 30 में भगवान जी से मैंने प्रॉमिस करके आया, भगवान जी आपके नाम पे, संकट मोचन नाम पे अगर कोई बच्चा आया तो 100% पास होके जाना चाहिए। मैंने कहा अगर वो नहीं पास हुआ तो हनुमान जी से जो मेरी बात हो रही थी, जैसे होता है ना आप अपने इष्ट अपने भगवान से बात करते हो, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा अगर कोई भी बच्चा एक भी फेल हो गया तो तू उसे नेक्स्ट अटेम्प्ट 100% फ्री करके देगा, एक भी पैसे उससे नहीं लेगा जब तक वो बच्चा पास ना हो जाए। मैंने कहा हाँ हनुमान जी ये बात बिल्कुल सही है। तो आई एम गिविंग यू 100% अश्योरेंस कि अगर तुमने 100 डेज मुझे 100% अपना दिया, अपना हर एक सेकंड जो मैं प्लानिंग दूंगा उसके हिसाब से किया, बोथ ग्रुप 100% May 24 तुम्हारा पास होगा। May 24 लास्ट अटेम्प्ट होगा तुम्हारी लाइफ का। लेकिन सर ये ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो मेरे भाई, यहाँ पे लिख लो 9354719404, 9354719404, 9354719404 व्हाट्सएप पे कर लेना। अगर सीट बच रही हो तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ सीट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 30 ही बच्चों का एडमिशन लेना था यार, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। ऑफर निकालने में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, कुछ फेल हुए कुछ पास हुए, एक इमोशन ना खत्म हो जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, रोज़ मैं बात करूँगा बेटा आज क्या टारगेट हुआ, कितना हुआ, आप नहीं पढ़े। अभी लास्ट टाइम एक बच्ची थी, उसके पापा भी सीए मम्मी भी सीए, लड़की का सीए निकल नहीं रहा। फिर पापा ने बात की, मैंने कहा जी ज्वाइन करवाओ, अब उसने ज्वाइन किया, भाई साहब पास है इस बार, पूरी फैमिली बहुत खुश है। तो ये होता है पर्सनल रिलेशन, जहाँ बच्चे को डेली पूछ रहे हो, नहीं पढ़ती थी तो पापा को कॉल करता था, पापा ने कहा नहीं जी पढ़ तो रही है, मैंने कहा अपडेट नहीं दे रही है, तो फिर उसने कहा सर मैं पढ़ रही थी, आपको अपडेट देना भूल गए सॉरी। ये एक रिलेशन होता है। उसके बाद आपको हार्ड बुक्स की भाई अमेंडमेंट की टेंशन नहीं, न्यू सिलेबस की टेंशन नहीं, सारी बुक्स सारे लेक्चर, हाँ भाई इस सब्जेक्ट को कैसे समझना है, कहाँ अमेंडमेंट आई, क्या से, एवरीथिंग 100% डेप्थ लेक्चर। कुछ नहीं आता तुम्हें, यू कैन ज्वाइन दिस, बट एक चीज़ याद रखना, 100 डेज देने हैं, वो भी 100%, और आपका हर एक सेकेंड आप मेरी प्लानिंग के साथ चलोगे विदाउट अ सिंगल एक्सक्यूज। अगर तुम 100% पैशनेट हो ना यार कि May 24 तुम्हारी लाइफ का अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो इसे ज्वाइन कर लेना। मैं इससे ज़्यादा इसकी नई बात करूँगा क्योंकि सीट ही नहीं बचेगी यार, मैं बोल के क्या करूँगा। अगर सीट मिल रही हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। पास करवाना मेरी जिम्मेवारी और मेरे प्रभु श्री राम जी की, हनुमान जी की जिम्मेवारी। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम मेहनत कर सकते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम पास कर सकते हो। अगर गलती से भी नहीं निकला, एग्जाम नहीं दे पाए, घर में कोई दिक्कत हो गई, तो अगला अटेम्प्ट फ्री कर दूंगा भाई, एक पैसे रिचार्ज करने का, 100%। ठीक है, तुम्हारे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, डेली तुम्हें अपडेट दिया जाए, एवरीथिंग आई विल प्लान एज पर योर शेड्यूल। शेड्यूल तुम्हारा होगा लेकिन प्लानिंग मेरी होगी, उन दोनों को मिक्स करके तुम्हारे हिसाब से। तुम रात में पढ़ते हो रात की प्लानिंग दूंगा, सवेरे पढ़ते हो सवेरे की प्लानिंग दूंगा, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से, बट गाइडेंस मेरा, रिजल्ट तेरा। बात कर लेना भाई व्हाट्सएप पे, अगर सीट मिल रही हो तो ज्वाइन कर लेना। ऑफर नहीं चला रहा मैं, मुझे रिजल्ट से मतलब है, प्रीमियमनेस से मतलब। अरे यार 1000 बच्चे को पढ़ा के 990 फेल हो गए, 2 की रैंक आ गई, 8 पास हुए, लगा दिया तुमने स्टेटस पे। इससे बेहतर है ना कि 5 को पढ़ाओ 5 पास हो, कितनी सुकून आएगा यार। कम से कम जो बच्चे फेल हुए उनका पाप तो नहीं लाएगा, मेरी गलती नहीं थी। दैट्स माई लॉजिक। ओके, सो एक बार नंबर मेंशन कर लेना 9357199404, क्वेरी जनरेट कर लेना। ओके, सो सर आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, हमारे सब्जेक्ट हो गए सर। और लास्ट बचा सर टैक्स। टैक्स में सर 9 चैप्टर, सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी 9 2 ज़ा 18, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें सर, इसमें तो होगा ही नहीं, तो 15 2 ज़ा सर 30, तो सर ये तो 48 डेज हो गए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 30 डेज में। सर कैसे, आइए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर डेज पे 2 डेज नहीं लगेगा। देखो मैं आपको गाइड करता हूँ, इसको आप कैसे करोगे 15 डेज में, मैं गाइड कर देता हूँ। सर देखो पहली चीज़ तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको कट कर दो। बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्कोप, जैसे हेड्स ऑफ इनकम है, तुम डायरेक्ट 4 डेज इसके लिए ले लो, ठीक है। और बाकी जो डिडक्शन एडवांस टैक्स
और एंड प्रोविजन इसके लिए आप आराम से 4 डेज ले लो मेरे से। ये एक दिन का टॉपिक है आपका, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट और ये चलो एक दिन दे दिया मैंने आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह आ जाएगा, और ये चीज़ इसके लिए प्रॉपर एक दिन दे दिए। तो कितने हो गए सर? 4 5 6 7, ये 12 डेज हो गए, 12 डेज, ठीक है। 12 डेज में हो गया, ऊपर हमने 12 डेज मार्क कर लिया। अब 12 डेज के बाद हाँ जीएसटी में चेंजेस आए भाई, जीएसटी में नया चैप्टर भी ऐड हुआ है। देखो आप, टीडीएस टैक्स एट कलेक्टेड सोर्स नया टॉपिक भी ऐड हुआ है, अकाउंट एंड रिकॉर्ड सीबी का नया टॉपिक ऐड हुआ है, मार्क कर लेना प्लीज़। अब देखो सर, इसमें इंट्रोडक्शन, सप्लाई एंड चार्जेस, जीएसटी, ये 3 टॉपिक अगर लेके चलोगे 2 दिन में हो जाएगा आपका। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, अगर हम टाइम सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके लिए 4 डेज लेके चलो आप, और यहाँ के लिए आप 2 डेज लेके चलो। कितने डेज हो गए? 2 4 6 6 और 2 8। उसके बाद ये नए 2 टॉपिक है, इसके लिए 1 डे लेके चलो, इसके लिए 1 डे लेके चलो, इसके लिए 1 डे लेके चलो। तो 8 और 3 11, तो 12 + 11 कितने हो गए सर? अराउंड 24 to 28 डेज आप टैक्सेशन के लेके चलो, ठीक है। और इसके बाद हमारा सिलेबस बचता है साथ में एफएम एंड इको। चलो एफएम इको पे आ जाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे स्कोप एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, एक दिन दे रहा हूँ मैं आपको। फाइनेंशियल, ये रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज, इसके लिए मैं आपको आराम से 4 डेज दे रहा हूँ। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, इसके लिए मैं आपको 4 डेज दे रहा हूँ, यानी टोटल 8 डेज। चलो 10 डेज ले लो आप मेरे से, राइट। इसके बाद अगर हम एसएम की बात करें तो मल्टीप्लाई में 2 कर दो, ये हो गया आपका 10 डेज, यानी 20 to 25 डेज में आप करोगे एफएमई को, राइट। प्लस अगर हम बात करें साथ में आप मिक्स क्या करोगे? टैक्सेशन। ये कॉम्बो लेके चलना 20 to 25 डेज, 20 to 25 डेज, यानी नेक्स्ट 30 डेज में हमारा वो हो जाएगा। टैक्सेशन मैंने लास्ट में रखा है ना, क्योंकि उसमें हमेशा अमेंडमेंट होती है, लास्ट में पढ़ के जाओगे ज़्यादा रिकॉर्ड रहता है। एंड अगेन सर, ये प्लानर कहाँ से मिलेगा वो बता दो। तो प्लानर के लिए भी तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, 9354719404। मैसेज क्या करोगे? 9354719404। मैसेज करोगे अपना फुल नेम, और सर थोड़ा तमीज़ से बोलना कि सर हमने आपका वीडियो देखा था, बोथ ग्रुप का प्लानर दे दीजिए प्लीज़। थोड़ा रिक्वेस्ट है, कुछ बता, प्लानर दे दे, पीडीएफ दे दे। अरे यार कितने प्रोफेशनल हो यार, प्लीज़। ओके, एंड द लास्ट थिंग, अगर तुम्हें 100% पास होना है विदाउट अ 0.1 रिस्क, अगर मेरे पास सीट बची हो तो प्लीज़ इनरोल कर लेना 9354719404 पे। अगर सीट नहीं है भाई तो फिर टीचर के 2000, 1000, 5000 के ऑफर चल रहे हो, ट्राई कर सकते हो। पास हो गए तो अच्छी बात है, वरना नंबर 24 में दोबारा मिलेंगे। या फिर ये है कि भाई पूरी जाल लगा दो, ढंग से पढ़ लो और मे 24 अपने नाम कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।